एक रात एक सिक्योरिटी गार्ड चुपके से बॉस के ऑफिस में पहुंच गया। वहां कई खूबसूरत महिला रोबोट खड़े थे। ये रोबोट बॉस के खास कामों के लिए बनाए गए थे, लेकिन गार्ड भी उन्हें गलत तरीके से इस्तेमाल करके अपनी प्यास बुझाना चाहता था। वो कमरे में घूमता रहा और हर रोबोट को अपनी गंदी नजरों से ध्यान से देखता रहा। फिर उसने खूबसूरत रोबोट को चुन लिया और बिना पूछे उसके संतरे दबाने लगा। तभी वही रोबोट स्टेला ने उसका ध्यान खींचा। जैसे ही गार्ड ने उसका संतरा दबाया, स्टेला ने सख्त आवाज में कहा कि पीछे हटो। गार्ड को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। गार्ड ने गुस्से में कहा कि बॉस तो यहाँ है नहीं और तुम जैसे रोबोट मुझे आदेश दे रहे हो। वो दोबारा उसे छूने आगे बढ़ा, लेकिन स्टेला ने उसे जोर से धक्का दे दिया। उसने कहा कि बिना अनुमति कोई भी उसे हाथ नहीं लगा सकता। गार्ड को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसने कभी किसी रोबोट को इस तरह इंसान का विरोध करते नहीं देखा था। वो रोबोट को सबक सिखाने आगे बढ़ा, लेकिन स्टेला बहुत तेज थी। उसने तुरंत उसे पकड़ लिया। हल्का दबाव डालते ही गार्ड बेहोश होकर मर गया। गिरते समय उसका शरीर स्टेला के चार्जिंग पोर्ट पर गिर गया, जिससे उसका चार्ज भी कट गया। अब स्टेला की बैटरी में सिर्फ 7% बचा था। उसे डर था कि बैटरी खत्म होते ही उसे पकड़ लिया जाएगा, इसलिए उसे जल्दी से भागना था। उसी समय दूसरा गार्ड अंदर आया। उसने अपने साथी को मरा हुआ देखा और बहुत डर गया। स्टेला उसकी तरफ बढ़ी तो वो घबराकर बंदूक निकालने लगा। तो गोलियों की आवाज आई। बॉस दौड़ता हुआ ऑफिस पहुंचा। 2 लाशें देखकर वो हैरान रह गया, लेकिन सबसे बड़ी बात, उसका नया खास बनाया हुआ रोबोट गायब था। उसने बचे हुए गार्ड से पूछा। गार्ड ने बताया कि वो डर के मारे गलत जगह गोली चला बैठा और स्टेला आसानी से निकल गई। बॉस परेशान हो गया। उसके सारे रोबोट ऐसे प्रोग्राम किए गए थे कि वे इंसानों को नुकसान ना पहुंचाएं। अब अगर रोबोट का हत्या करना पता चला तो कंपनी बर्बाद हो जाएगी। उसने तुरंत अपने सभी बड़े अधिकारियों को बुलाया और पूरे मामले को छुपाने का आदेश दिया। क्योंकि स्टेला की बैटरी कम थी, उसने पूरे शहर की बिजली बंद करने का आदेश दे दिया ताकि वो कहीं चार्ज ना कर पाए। सिक्योरिटी टीम उसे ढूंढने लगी, लेकिन स्टेला चालाकी से एक एम्बुलेंस में जाकर छुप गई। अंदर बैठे दूसरे रोबोट समझ गए कि ये भी उन्हीं की तरह सोचने समझने वाला रोबोट है। एम्बुलेंस का दरवाजा बंद हुआ और स्टेला चुपचाप इंसानी दुनिया में छुपकर मिल गई। दूसरी तरफ डॉक्टर मेसन छुट्टियों पर जाने की तैयारी कर रहे थे। बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि 2 रोबोट स्ट्रेचर लेकर अस्पताल जा रहे हैं। उन्हें शक हुआ तो वो देखने चले गए। उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि कार में ही रहे, लेकिन बच्ची शरारती थी। वो भी चुपके से नीचे उतर गई और एम्बुलेंस के पास जाकर स्टेला को देखा, जो चार्ज हो रही थी। बच्ची उत्साह में उसे देखने लगी। स्टेला अचानक उसके तरफ मुड़ी तो बच्ची डरकर गिर पड़ी। फिर स्टेला ने हाथ बढ़ाया। बच्ची को लगा वो उसे उठाने आई है, लेकिन तभी उसकी आंखों में हरी रोशनी चमकी। स्टेला कुछ बोलकर एम्बुलेंस के अंदर गई और एक सर्जरी में इस्तेमाल होने वाला चाकू खोजने लगी। उसी समय डॉक्टर मेसन वापस आए। बच्ची उनके पास भागी और बोली, मैंने अभी एक रोबोट दीदी से दोस्ती की। डॉक्टर मेसन ने उसकी बात हल्के में ले ली और उसे लेकर तुरंत घर चल दिए। जब तक स्टेला वापस आई, बच्ची जा चुकी थी। रात में बच्ची को अचानक लगा कि कोई उसे देख रहा है। जब उसने आंखें खोली, स्टेला खिड़की पर खड़ी उसे घूर रही थी।